लेबनान के आतंकी समूह हिजबुल्लाह ने इजरायल के 11 सैन्य ठिकानों पर हमला किया। 300 से ज्यादा कारतूसों रॉकेट दागे। हिजबुल्लाह ने इजरायल की खुफिया एजेंसी मोसाद के मुख्यालय पर भी हमला करने का दावा किया है। हालांकि इजरायल का कहना है कि हमले की आशंका के बीच हमने तैयारी की है और हिजबुल्लाह के हमलों को नाकाम किया है। हिजबुल्लाह ने ये कदम यूं ही नहीं उठाया। सालों साल लगातार हिजबुल्लाह ने इतनी ताकत बढ़ाई है कि अब वो इजरायल पर भी हमला करने में चूकता नहीं है। एक के बाद एक रॉकेट दागकर उसने अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिकी सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी की रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह के पास 1.5 लाख से अधिक मिसाइलें और रॉकेट हैं। ये संगठन दावा कर चुका है कि उसके पास इतने हथियार हैं कि वो पूरे इजरायल को तबाह कर सकता है। आइए इसी बहाने जानते हैं कि हिजबुल्लाह और इजरायल में कौन कितना पावरफुल है और किसके पास कितने हथियार हैं। रिपोर्ट कहती है कि हिजबुल्लाह के पास ऐसी मिसाइलें हैं जो सटीक निशाना लगाने के लिए जानी जाती है। खास तरह के ड्रोन इसके हथियारों के जखीरों में शामिल हैं। इसके बाद एंटी टैंक, एंटी एयरक्राफ्ट और एंटी शिप मिसाइलें हैं। इसके ताकतवर होने की एक वजह यह भी है कि इससे ज्यादातर हथियार ईरान से मिलते हैं। इसके अलावा रूसी और चाइनीज हथियार भी इसके बेड़े की ताकत को बढ़ाते हैं। हिजबुल्लाह नेता सैयद हसन नसरल्लाह के मुताबिक उसके समूह में 2021 में 1 लाख लड़ाके थे। हालांकि CIA वर्ल्ड फैक्टबुक का कहना है कि 2022 में 45,000 लड़ाके थे, जिनमें से लगभग 20,000 स्थायी हैं और लेबनान में हिजबुल्लाह की नींव इजरायल के हमलों का जवाब देने और इस्लाम को बढ़ावा देने के लिए रखी गई। इसकी स्थापना ईरान के इस्लामिक रेवोल्यूशनरी गार्ड कॉर्प्स ने 1982 में की थी। साल दर साल इसने अपनी सेना की पावर को बढ़ाई, लेकिन बड़ा बदलाव 2006 से देखा गया। नसरल्लाह के मुताबिक 2006 के बाद से हिजबुल्लाह ने हथियारों के जखीरे में सबसे बड़ा परिवर्तन किया। बड़े स्तर पर हथियारों की ताकत बढ़ाने की कवायद शुरू की। हिजबुल्लाह के पास ईरानी मॉडल के कई ऐसे रॉकेट हैं जो कत्यूशा के मुकाबले कहीं अधिक ताकतवर हैं और लंबी दूरी तक मार करने में सक्षम हैं। अक्टूबर में गाजा संघर्ष के दौरान हिजबुल्लाह ने इजरायल पर दागे गए रॉकेटों में 300 से लेकर 500 किलोग्राम विस्फोटक भार वाली मिसाइलें शामिल थी। जून में पहली बार इस्तेमाल किए गए ईरानी रॉकेट फलक 2 पहले इस्तेमाल किए गए फलक 1 की तुलना में अधिक बड़ा वॉरहेड ले जा सकते हैं। हिजबुल्लाह ने 2006 के युद्ध में बड़े पैमाने पर टैंक रोधी मिसाइलों का इस्तेमाल किया और रूस में बनी मिसाइलों को बेड़े का हिस्सा बनाया। ईरानी मीडिया के मुताबिक इजरायल ने अलमास मिसाइल का इस्तेमाल किया है, जो ईरानी एंटी टैंक मिसाइल है। हिजबुल्लाह ने कई बार सतह से हवा में मार करने वाली मिसाइलों का इस्तेमाल करके इजरायली ड्रोन गिराए हैं। लंबे समय से माना जाता है कि हिजबुल्लाह के पास एंटी एयरक्राफ्ट मिसाइलें हैं, लेकिन हालिया हमलों में पहली बार समूह ने इस क्षमता का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह ने पहली बार कहा है कि उसने इजरायली लड़ाकू विमानों पर गोलीबारी की है, जिससे उन्हें लेबनानी हवाई क्षेत्र छोड़ने पर मजबूर होना पड़ा। हालांकि उसे ये नहीं बताया कि उसने किस तरह के हथियार का इस्तेमाल किया है। हिजबुल्लाह ने एक तरफा विस्फोटक ड्रोनों से कई हमले किए हैं और कहा है कि वो ऐसे ड्रोनों का इस्तेमाल कर रहा है जो बम गिराते हैं और लेबनान लौट जाते हैं। कुछ हमलों में ड्रोनों को इजरायली हवा सुरक्षा को विचलित करने के लिए भेजा गया है, जबकि अन्य हमलों में टारगेट पर ड्रोन उड़ाए गए हैं। हिजबुल्लाह ने पहली बार 2006 में खुलासा किया था कि उसके पास एंटी शिप मिसाइलें हैं, जबकि उसने तट से 16 किलोमीटर यानी 10 मील दूर एक इजरायली युद्धपोत पर हमला किया था, जिसमें 4 इजरायली कर्मियों की मौत हो गई थी और जहाज क्षतिग्रस्त हो गया था। 2006 के युद्ध के बाद से हिजबुल्लाह ने 300 किलोमीटर की रेंज वाली रूस निर्मित एंटी शिप मिसाइलें हासिल की। ग्लोबल फायर पावर इंडेक्स के मुताबिक इजरायल की आर्मी दुनिया की 20वीं सबसे ताकतवर सेनाओं में से एक है। यहाँ की सेना में 1,69,500 एक्टिव सैनिक हैं, वहीं 4,65,000 सैनिक रिजर्व यूनिट में शामिल हैं। इस तरह इजरायल में कुल सैनिकों की संख्या 6 लाख से ज्यादा है। इजरायल के बाद परमाणु हथियार होने के साथ 241 फाइटर जेट, 48 फाइटर हेलीकॉप्टर और 2000 से अधिक टैंक हैं। इसके अलावा 7 युद्धपोत और 6 पनडुब्बियां हैं। हिजबुल्लाह के पास भले ही ऐसे बड़े हथियार कम है, लेकिन इसकी सबसे बड़ी ताकत मिसाइल, रॉकेट और ड्रोन है, जिनका इस्तेमाल करके उसने इजरायल पर हमले किए हैं। बहरहाल इस खबर पर आपका क्या कुछ कहना है, हमें कमेंट करके जरूर बताएं। बाकी देश और विदेश की तमाम बड़ी खबरों के लिए आप देखते रहें TV9 डिजिटल।